हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो बच्चों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें बुक में एक कॉलम और टेबल बना करके दिया गया है जिसमें हमें ये बताना है कि ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पर दिया गया है ये सेटिस्फाइड है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम इसे कॉलम में ना करके अलग अलग हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये सेटिस्फाइड है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे हम करते हैं सॉल्व। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है बच्चों वो दिया गया है x + 3 = 0। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे दो पार्ट होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक जो इस इक्वल के लेफ्ट साइड होता है ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के जो दूसरी तरफ होता है वो हमारा होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड होता है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड की जो डिजिट है वो हमारी इक्वल आ जाती है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बच्चों हमें इस x की वैल्यू जो कि यहां पर दी गई है उसे पुट करना है इस x की प्लेस में और फाइंड करना है कि उसके इक्वल में जो हमें आंसर दिया गया है राइट हैंड साइड में वो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इक्वल है या नहीं है। अगर इस x की वैल्यू यहां पर रखने के बाद राइट हैंड की वैल्यू के साथ ये इक्वल हो जाता है तो ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन हमें जो दिया गया है x + 3 = 0 दिया गया बच्चों और x की वैल्यू हमारी है 3। तो x की वैल्यू के प्लेस में बच्चों हम रखते हैं 3 को, तो हमारा ये हो जाएगा 3 + 3 = 0। अब यहां पर 3 और 3 को आप कर दीजिए प्लस तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या है बच्चों 0 है। तो आप देख सकते हो कि LHS हमारा 6 है और RHS हमारा 0 है। तो यहां पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं बच्चों कि देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, ये इक्वेशन जो दिया गया है वो सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि इसमें दोनों तरफ की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आई है। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो दूसरा है इसमें ये होगा LHS और ये होगा RHS। ठीक है, तो LHS में x + 3 दिया गया है और इक्वल में हमें दिया गया है 0 और x की वैल्यू जो दी गई है बच्चों वो हमें दी गई है 0। ठीक है, तो x की प्लेस में चलिए हम रख देते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 0 + 3 = 0। तो 3 में जब आप 0 को ऐड करेंगे बच्चों तो ये आंसर 3 ही आ जाएगा और यहां पर है 0। तो यहां भी आप देख सकते हो LHS जो है वो 3 है और RHS जो है वो 0 है। तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है ना, तो ये भी हमारा हो जाएगा देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन को। x + 3 = 0 और x की वैल्यू हमें दी गई है बच्चों -3। ठीक है, तो ये है हमारा LHS और ये है हमारा इक्वल के दूसरी तरफ RHS। x की वैल्यू हमें दी गई है बच्चों यहाँ पर -3, तो x की प्लेस में हम रख देते हैं -3 और उसके बाद +3 = 0। तो एक 3 यहाँ पर प्लस का है बच्चों और दूसरा 3 माइनस का है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 में से 3 ये हो जाएगा माइनस, या एक दूसरे से ये सीधे सीधे आप कह सकते हो कि कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर बचेगा 0। तो 0 = 0। अब देखिए यहाँ पर LHS भी 0 है और RHS भी 0 है। इट मीन्स LHS = RHS। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये हमारा क्या है सेटिस्फाइड है। तो देयरफॉर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। आई होप बच्चों कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि सेटिस्फाइड है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। जब दोनों तरफ के जो हमें वैल्यू दी गई है वो RHS और LHS इक्वल हो जाते हैं तो वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है और नहीं इक्वल है तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा दिया गया बच्चों x - 7 = 1। तो x की वैल्यू हमें यहां पर दी गई है 7 - 7 = 1। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये 7 प्लस का है और ये 7 माइनस का है। तो 7 में से 7 को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 और इक्वल में हमें दिया गया है 1।
तो LHS हमारा 0 हुआ और RHS हमारा 1 हो गया। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। x माइनस 7 और इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू हमें दी गई है बच्चों 8। तो x की प्लेस में हम रखते हैं 8 को। तो 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1। 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड भी हमें क्या दिया गया है? 1 ही दिया गया है। तो यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो देयरफॉर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। 5x इक्वल्स टू 25 और x इक्वल हमारा यहां पर दिया गया बच्चों 0। यहां पर 5x का मतलब यह है बच्चों कि 5 में x की वैल्यू का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 5 और इस x का इसमें मल्टीप्लाई है, इट मींस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 25। RHS की वैल्यू हमारी 25 है। तो 5 में जब आप 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा बच्चों 0 और RHS में हमारा 25 है ही। तो देखिए एक वैल्यू 0 हो गई और दूसरी हमारी हो गई 25। तो यहां पर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन। हमारा जो नेक्स्ट दिया गया है बच्चों वो दिया गया है 5x इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू यहां पर दी गई है बच्चों 5। तो चलिए हम इस x की वैल्यू यहां पर करते हैं फिट। तो हो जाएगा 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो 5 5 ये हो जाएगा बच्चों 25 और इक्वल में हमें दिया गया है 25। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे यहाँ पर हो चुके हैं इक्वल। तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं बच्चों कि देयरफॉर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन। अगला हमारा दिया गया बच्चों 5x इक्वल्स 25 और यहां पर x की वैल्यू हमें दी गई है -5। ठीक है, तो हमारा 5 इसमें ये इनटू है और ये हमें x की वैल्यू -5 दी गई है। तो क्या -5 को हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? नहीं, यहां हमें इस -5 को लिखना होगा ब्रैकेट में और इक्वल हमें दिया गया है 25। तो इसे कर दीजिए मल्टीप्लाई। 5 5 ये हो जाएगा बच्चों 25, लेकिन ये 25 आएगा माइनस का, क्योंकि ये 5 जो है हमारा माइनस का है और ये 5 प्लस का है। तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, और इक्वल में हमें दिया गया है 25। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं बच्चों कि जो हमारा LHS है वो माइनस का है और RHS है वो प्लस का है। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। हमारा नेक्स्ट वन दिया गया बच्चों m/3 इक्वल्स टू 2 और m की वैल्यू हमें दी गई है -6। तो चलिए m की प्लेस में हम रखते हैं -6 को। -6/3 इक्वल्स टू 2। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा हो जाएगा बच्चों 6। तो यहां बचा माइनस का 2 और यहां बचा है 2। तो यहां आप देख सकते हो कि LHS जो है वो माइनस का है और RHS प्लस का है। तो यहां भी हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है। तो ये इक्वेशन भी हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन।
m अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 और m की वैल्यू दी गई है 0। तो m अपॉन 3, इस m अपॉन 3 में हमें करना है बच्चों m की वैल्यू फिट। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 अपॉन 3। ठीक है, हमें यहाँ पर दिया गया है m अपॉन 3, तो m अपॉन 3 की वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन 3। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, और 0 में जब 3 का डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर भी LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन दिया गया है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका लास्ट वन बच्चों। m अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 और m की वैल्यू दी गई है हमें 6। तो m की प्लेस में हम रख देते हैं बच्चों 6 को, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा ये हो जाएगा 6। तो अब हमारा बच गया 2 इक्वल 2। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों LHS और RHS दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं बच्चों कि हमारा जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड है। तो देयरफॉर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।